गजब को जो साजबाज अजब से बराती, गजब को जो साजबाज अजब से बराती, नाचे दे दे के ताल ऐसे जमाती, नाचे दे दे के ताल ऐसे जमाती। भंग के नशे में तंग तन की सुध नैया, भंग के नशे में तंग तन की सुध नैया। ऐसी है पार्वती तैसो वर नैया, आई निहार सखी गिरजा कुसैया, आई निहार सखी गिरजा कुसैया। ऐसी है पार्वती तैसो वर नैया। हमें बड़ो अचरज जो सुन सुन के बानी, हमें बड़ो अचरज जो सुन सुन के बानी। कहते इन्हें दानी इन पे गिरानी, कहते इन्हें दानी इन पे गिरानी। पास में न पाई घर रेवे गुनैया, पास में न पाई घर रेवे गुनैया। ऐसी है पार्वती तैसो वर नैया, आई निहार सखी गिरजा कुसैया, आई निहार सखी गिरजा कुसैया। ऐसी है पार्वती तैसो वर नैया, ऐसी है पार्वती तैसो वर नैया, ऐसी है पार्वती तैसो वर नैया। ऐसी सुंदर और अद्भुत बारात महादेव की चली जा रही है। महादेव की बारात में जितने भी भूत प्रेत जो भी आए थे, ये जो भूत प्रेत हैं ये आज बड़े प्रसन्न हैं भैया। ये इसलिए प्रसन्न हैं कि ये कभी किसी की बारात में नहीं गए। भगवान राम की बारात जा रही थी, भगवान राम की बारात जा रही थी, महादेव चले और महादेव जैसे ही चले थे ना तो महादेव के पीछे पीछे ये सारे भूत प्रेत चलने लगे थे। महादेव ने कहा कि तुम्हारा काम नहीं है जनकपुरी में, तुम बारात में जाने लायक नहीं हो, और सही पूछो तो बारात तुम्हारे लायक नहीं है। तुम तो जब हमारा ब्याह होए तब तुम हमारी बारात में चली हो, राम की बारात में नहीं जाओ। भूत प्रेत कहते हैं महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम एक बार एक बारात में चले गए थे तो महाराज कहा वो कि एक बाबा आया और बा ने हमें बोतल में बंद कर दो और खूब पिटाई लगी हमारी। हम तो बाद नाते बारात में जाए वो ही भूल गए, इसलिए हम तुम्हारी बारात में आए हैं, क्योंकि हमारा और तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो एक ही है। तुम शमशान में रहते हो, तुम्हें भूत प्रेत प्यारे हैं। अच्छा, तुलसी बाबा ने ये जो चौपाई लिखी है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, इसका एक दूसरा अर्थ है। उसका दूसरा अर्थ ये है कि महादेव की बारात में जो भूत प्रेत आए हैं, जो भूत प्रेत, उनकी तुलना यदि हम संतों से करें तो बराबर बैठती है। संतों से, महात्माओं से, सन्यासियों से करें तो वो तुलना एकदम सटीक बैठती है। भूत प्रेत कब बना जाता है? मरने के बाद, मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं। ऐसे ही जब कोई संत होता है, जब कोई सन्यासी होता है तो वो अपने संसार को मार कर ही सन्यास ले पाता है। संसार को मारने का मतलब बाहर से नहीं, अपने भीतर बैठे संसार को जब मार देता है तब ही वो सन्यासी बनता है, तभी वो एक सच्चा साधु बनता है। आपने देखा होगा कोई कोई महात्मा तो मौन रहते हैं, कोई कोई महात्मा मौन रहते हैं और कोई कोई महात्मा मुखर हो जाते हैं। तो को मुखहीन विपुल मुख काऊ, तुलसी बाबा का भाव है कि ये जो भूत प्रेत हैं ये बड़े बड़े सिद्ध भी हैं, इनमें कोई तो मौन है, कोई मुखहीन, कोई मौन है, विपुल मुख काऊ, कोई मौन से मुखर हो गया है। कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, कोई मौन हो गया है, कोई मुखर हो गया है। बिनु पद कर को बहुपद बाऊ, किसी ने बैठकर अपनी समाधि लगा ली है, यानी वो चल नहीं रहा है, और कोई कोई यात्रा कर रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, भ्रमण कर रहा है।
को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। कोई कोई महात्मा यात्रा कर रहा है, कोई कोई महात्मा शांत बैठा है, कोई कोई महात्मा मौन धारण करके बैठा है, और कोई कोई महात्मा मौन से मुखर हो चला है। इसलिए कहते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को विपुल नयन को नयन विहीना। कोई कोई महात्मा आंखें बंद करके बैठा है, और कोई कोई अपनी आंखें खोलकर इस परमात्मा का, इस विराट संसार का दर्शन कर रहा है। अलग अलग कैटेगरी बताई है संतों की, साधु संतों की। कोई मौन होता है, कोई मुखर होता है, कोई यात्रा चालू रखता है, कोई बंद कर देता है। ऐसे ऐसे सिद्ध जन पधारे हैं महादेव की बारात में। बारात चल रही है, और चलते चलते भैया बारात एक स्थान पर रुकती है। अच्छा, जितने ये जो भूत प्रेत आए थे ना, ये अपने अपने साथ अपने अपने यंत्र भी लेके आए थे। काऊ के हाथ में ढोलक, काऊ के हाथ में चिमटा, काऊ के हाथ में मजीरा, सब अपने अपने सामान बजा रहे हैं। कोई हाथों के बल चल के नाच रहा है, कोई आसमान में रॉकेट की तरह उड़ गया और फिर आके जमीन में गड़ गया। चुड़ैलें नाच रही हैं, अपने बड़े बड़े वस्त्रों को फहरा रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात काली मैया आकर अपने हाथों में ध्वजा लेकर ध्वजा फहरा रही हैं। ऐसी बड़ी बड़ी चुड़ैलें आई हैं, भूत प्रेत आए हैं। एक बार तो बारात जब चल रही थी तो ऐसी घटना हुई कि एकदम जोर से ढोल मजीरा नगाड़े बजे, और ऐसे बजे सब भूत प्रेत नाचने लगे। सब भूत प्रेत नाचने लगे, श्रृंगी भृंगी ध्रंगी सब नाच रहे। नंदी ने कहा कि भैया ने कहा हमाओ मन चल रहा है, हमाओ नाचने का। श्रृंगी भृंगी ने कहा एक तो तुम बूढ़े बड़े हो, ऊपर से बूढ़ो बाबा तुम्हारे ऊपर बैठो है, इतने बोझ को लेके तुम नाचोगे तो कहूँ ऐसा ना हो कि दूल्हा गिर पड़े, और गिरवे के बाद कछु सामान गिर जाए, वाको मेकअप खराब है जाए। मन नहीं माना। जैसे ही ढोल नगाड़े बजे, नंदी नाचने लगा, और भैया हद पार तो तब हो गई कि महादेव नंदी पे खड़े होके नाचने लगे। महादेव नंदी बैठ के नहीं नाचे, बैठ के क्या होते हैं कि बैठ के नाचते हैं तो थोड़ा स्टेप दिखाई नहीं देते, तो आदमी की जो भंगिमा है शरीर की वो गड़बड़ हो जाती है। और महादेव के पैरों में तो घुंघरू बंधे और चटका की चप्पल पहने और नाचे, तो बूढ़े नंदी की पीठ बजे चटक चटक। बाकी अलग आवाज आ रही, मजीरों की अलग आवाज आ रही, सबकी अलग अलग आवाज आ रही। तो आवाज निकाल दिया करो ने जाओ। और जैसे ही महादेव नाचे, बकड़ बम बम बकड़ बम बम, जैसे ही महादेव नाचे, महादेव ने डमरू बजाया, त्रिशूल उठा लिया, और जैसे ही नाचे तो भैया महादेव की कमर में जो नाग देवता बंधे, बिन को मन है कि हम नाच लें। अब बिन की जिम्मेदारी कहाँ आती, मृग छाले कस के पकड़वे की। अच्छा, अब बाने नाग ने सोची कि नेक उतर के नाच लो, कोने पता चल रही है इतनी भीड़ में, इतनी भीड़ में कहा पता चल रही को नाचो को नहीं नाचो। अब सोचो, नंदी महाराज पे महादेव खड़े हैं, मृग छाल पहने हैं, और सर्प देवता खिसके, और जैसे ही सर्प देवता खिसके तो महादेव की मृग छाल नीचे गिर गई, और नीचे गिर गई। देखे कौने नहीं, सब मस्त है, सब नाचने में मस्त है। और वो सांप बीच भीड़ में जाके नाच के आए के, और चुपचाप महादेव की कमर में आए के फिर लपेट गो। अब मृग चर्म तो है नहीं, अकेला वही लपेटे बस। मृग तो बहुत चर्म तो पहले ही गिर गई। बाने सोची कि काऊ को पता नहीं चलेगी, मैं जैसे ही चिपको तो वैसे ही चिपक जाऊं।
वो आए के कमर में चिपक गो। लेकिन श्रृंगी भृंगी की नजर गई और जैसे ही देखे कि महादेव निर्वस्त्र हो गए और रस्सी न्योकी न्योई बंधी है, सर्प न्योकी न्योई है, श्रृंगी भृंगी गए, महाराज तुम क्यों खिसके, जरूरी है तो का तुम आओ नाचबो। वो नाग कहता है मताई बाप की कॉल, हम तो जाते बिल्कुल खिसके ही नहीं, तुम में ते हमें कौन नाचत वो देखो होए तो बताओ। हम तो भैया अपने पूरे खानदान की कसम खा रहे हैं कि हम महादेव की कमरे छोड़ के कहूँ नहीं गए। श्रृंगी भृंगी ने कही तुम कहूँ नहीं गए तो मृग चर्म कैसे गिर गई, तुम रहते तो मृग चर्म नहीं गिरती, तुम निकरे सही मृग चर्म गिर गई। सांप, वो जो सांप देवता थे, जो नाग था, उसने कहा कि भैया अब हम क्या करें, अब सब नाच रहे, महादेव नाच रहे, तो हमें इतने बड़े अभागे हैं का कि हमें नाचबो नहीं नसीब हो, इसलिए हमने भी नृत्य किया। अब महादेव बाबा थोड़े से वैसे हो गए। महादेव कहते हैं कि हम भगवान की इच्छा के बिना कछु काम नहीं करते, हमारी मृग चर्म गिरी है तब हम पहनेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम पहन के जाते, मतलब भगवान की अगर इच्छा होती तो वो गिरती नहीं। भगवान की इच्छा ये है कि हम नंगे ही ससुराल जाओ। अगर हमारी मृग चर्म गिरी तो भगवान रोक देने चाहिए तो कि नहीं, अब हम पहनेंगे नहीं। पूरे भूत प्रेत चुड़ैल चरणों में गिर गए, महादेव ऐसा मत करो, महादेव ऐसा मत करो, ठीक है तुम योगी हो, तुम सिद्ध पुरुष हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, शमशान में रहते हो, विभूति लगाते हो, लेकिन आज तो प्रभु तुम्हें मृग चर्म पहने ही पड़ेगी। फिर महादेव ने सबकी बात मानी और मृग चर्म को दोबारा धारण कर लिया। महादेव बैठे पुनः नंदी पर और फिर बारात चलने लगी। बारात चली जा रही है, चली जा रही है, ऐसा लग रहा है मानो तूफान आ गया, ऐसी धूल उड़ रही है आकाश में, जमीन की सारी धूल भूत प्रेतों ने उछाल उछाल के होरी खेलने लगे। देखो भूत प्रेत वैसे ही इतने सुंदर थे, ऊपर से गंगा में स्नान कर लिया सो गीले हो गए, अब और ज्यादा धूल मट्टी लाद लिया, सोचो कितने सुंदर हो गए होंगे। महादेव की जैसी बारात है वैसी बारात आज तक ना तो निकली और ना कभी निकलेगी, क्योंकि महादेव भी तो एक ही है, महादेव भी तो एक ही है, महादेव जैसा दूसरा देव नहीं है, इसलिए महादेव जैसी दूसरी कोई बारात नहीं है। बारात चली जा रही है, चली जा रही है और धीमे धीमे बारात पहुंचती है हिमाचल नगरी के नजदीक में। और जैसे ही नगरी के नजदीक पहुंची है और देखा है नगर निवासियों ने कि धूल उड़ रही है, सोच रहे हैं कि शादी विवाह में ज्यादा बारिश होती है, तूफान आते हैं, तो शायद तूफान आ गया है। महादेव की बारात तो विचित्र है, अपनी मस्ती में चली जा रही है। कोई भूत आसमान में उड़ के नाच रहा है, नाच नाच के थक गया तो ऊपर से ही एकदम गिरता है, और जब गिरता है तो जमीन में बहुत गहरा एक गड्ढा बना देता है, खाई बना देता है। ऐसी अद्भुत बारात। उधर हिमाचल राजा ने एक कमेटी बुलाई बूढ़े बड़े लोगों की कि तुम जाओ और बारात की अगवानी करो, बारात का स्वागत सम्मान करो। बूढ़े बड़े बाबा बनाए, कुछ बूढ़े बड़े बाबा हाथी पर सवार थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ पैदल थे, किन्हीं के हाथों में आरतियों का थाल था, किन्हीं के हाथों में फूलों की माला थी, और गेट पर खड़े हो गए और बारात आ रही है सामने से। अच्छा, महादेव की बारात से पहले देवता पहुंचे, अबे महादेव की बारात पहुंची नहीं है, पहले देवता पहुंच गए। देवता पहुंचे, आगे आगे इंद्र आ रहा है। बूढ़े बड़े बाबाओं ने देखा कि कोई आ रहा है, इंद्र आए। एक बाबा ने टीका किया, उसका फूलों की माला पहनाई और कहा भैया राम राम। इंद्र ने कहा भैया राम राम।
बूढ़े बाबा ने पूछा कि क्या तुम दूल्हा हो? इंद्र ने मुस्कुरा के कहा, भैया हम दूल्हा नहीं है, हम तो दूल्हा के दासन के भी दास हैं, हम दूल्हा के भक्तों के भक्त हैं। तो भैया दूल्हा कहाँ है? इंद्र बोलो, दूल्हा को तो हमें तो पता ही नहीं है। जब हमें खुद ही नहीं पता कि दूल्हा कहाँ है तो हम तुम्हें क्या बता दें। एक बूढ़ा बाबा कहता है, भैया बाराती इतने सुंदर हैं तो वर कितना सुंदर होगा। इंद्र बोले, महाराज बरे तो तुम देख लो तभी पता चलेगी कि वर कितना सुंदर है। इंद्रदेव निकल गए, विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान का तिलक किया और विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी इतने सुंदर। बाबा ने सोची कि जेई वर है, माला डाली, टीका लगाया, राम राम किया, पूछा क्या तुम वर हो? विष्णु भगवान बोले, हम वर नहीं है, हम तो वर के दास हैं। फिर बाबा कहता है, बारात इतनी सुंदर है तो वर कितना सुंदर होगा। वो जो बूढ़े बड़े जो बाबा बैठे थे ना घोड़ों पर, हाथियों पर, घोड़ों हाथी पर बैठे थे, जो खड़े थे उन्होंने तो टीका कर दिया, माला पहरा दी, लेकिन जो बाबा बैठे थे हाथियों पर, घोड़ों पर, तो विष्णु भगवान की नजर गई क्या उनके हाथी जो हैं वो अभी खुले नहीं है, बंधे हैं। घोड़ों पर नजर गई कि घोड़ों की जो रस्सी है वो खूंटों से बंधी है। बाबा ने कहा, बारात इतनी सुंदर है तो वर कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान बोले, बारात की तो पता नहीं, दूल्हा की तो पता नहीं, पर तुम एक काम कर लो, ये जो घोड़ा के जो रस्सी बंधी है जिन्हें तो खोल लो। काहे? बोले भागने की जरूरत तो पड़ेगी। कहूँ ऐसा ही नहीं होए कि तुम घोड़न पे बैठ के भाजो और खूंटा उखाड़ ले तुम्हारे घोड़ा और तुम्हारे मूड़न में लगे पीछे थे, और फिर तुम सोचो कि भाई खूंटा नहीं लग रहा है, ये तो भूत प्रेत मार रहे हैं। और ऐसा ही हुआ। बूढ़े बड़े बाबा ने बात नहीं मानी, बोले बारात आ रही है कि बमंडर आ रहा हो? जब बारात आ जाएगी तो हम स्वागत सम्मान करेंगे, अपने अबेते घोड़ा खोलेंगे, कोई भाग भूग तो। बारात चली गई, देवताओं की जो टोली थी बारात वो चली गई। अब धीमे धीमे नंबर आया है महादेव की बारात का। ऐसी ऐसी आवाजें करते हैं, ऐसी ऐसी गर्जना करते हैं कि बूढ़े बड़े तो दूर से ही सुन के कहने लगे कि भैया पार्टी बहुत जोरदार है, बड़े अच्छे वाले बैंड बाजे लेके आए हैं, पर ऐसे बाजन की आवाज तो हमने कबू सुनी नहीं। बारात चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, और इतनी धूल उड़ी, इतनी धूल उड़ी कि बूढ़े बड़े बाबाओं को कुछ नहीं दिखा, और सीधी बारात आई और बूढ़े बड़े बाबाओं में लगी टक्कर। और जैसे ही टक्कर लगी, घोड़ों ने देखा कि चुड़ैल आ रही है, घोड़ा ने अपने खूंटा उखाड़ ले और बाबा पटक को घोड़ा भाज गया। एक बाबा ने तो अपने घोड़ा को कसके पकड़ लिया और घोड़ा ने खूंटा उखाड़ा और चले गया बाबा को लेके जंगलों में। और जैसे ही घोड़ा भागे तो जो खूंटा बंधो ना रस्सी में, वो बाबा की चांद में लगे पीछे से बेर में। सो बाबा ही लग रहा कि पूरे भूत प्रेत में पीछे आ गए, त्राहिमाम, बचाओ बचाओ बचाओ। और जैसे जैसे वो चिल्लाए वैसे वैसे घोड़ा की स्पीड बढ़े, और जैसे जैसे घोड़ा की स्पीड बढ़े वैसे वैसे वो खूंटा बार बार कहूँ बाबा की मूड़ में लगे, कहूँ पीठ में लगे। अब तो बड़ी परेशानी हो गई। जैसे ही बूढ़े बड़ों में टक्कर मारी और जो नीचे खड़े होते हैं ना, वे तो बेचारे बेहोश है के गिर पड़े और कछू बहाने बना के लेट गए कि भैया हमें छोड़ दे, हम तो वैसे ही मरवे लायक है, 2-4 साल और जी लन दो, छोरा को ब्याह हुआ, नाती को ब्याह कर लन दो ने कहा हमें। कछू भाग गए, कछू खेतों में जाके लेट गए। एक भूत की नजर गई एक बाबा के पीछे कि बाबा अपनी धोती पकड़ के जल्दी 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 भाग के जा रहे हैं और मेड़ में जाके लेट गए। जो मेड़ो हो तो मेड़ो वहां में जाके लेट गए। भूत उनके पीछे ही पहुंच गया और बाबा ने सांसें कर ली बंद,
सांसें बंद जासों कर ली कि जिंदा होंगे तो ज्यादा प्रहार करेंगे और जी सोचेंगे कि बाबा तो मर गए और छोड़ो। सांस बंद कर ली और भूत बड़ा चालाक बाबा के मुंह के ऊपर मुंह लगा के सूंघ रहो कि मरो है कि जिंदा है। अब आदमी कितनी देर सांस रोक लेगा बता कितनी देर रोक लेगा सांस, कितनी देर नहीं। आखिर में आके बाबा ने अपनी सांस छोड़ी और जैसे ही सांस छोड़ी तब भूत है पता चल गई। अच्छा जहाँ में जो भूत है ना, काऊ को मोह तो गधा को लगो, काऊ को मोह शेर जैसा, काऊ को मोह कुत्ता जैसा, सब पशु पक्षियों के अलग अलग जो सिर थे सबके धड़ों पे लगे थे। स्वान जो होता है ना, स्वान कुत्ता जो होता है उसकी सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। तो जो बाबा के मुंह पे मुंह रखे हो बा को मुंह स्वान को, अब बा ने सूंघ ले कि बाबा जिंदा है। अब बाबा की आंख खुली, सामने भूत देखा, बाबा हाथ जोड़ के कांपने लगे, भैया हमें छोड़ दो, हमारे नगर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं उन्हें जाके मारो, भैया हमें छोड़ दो, अगले महीने नाती को ब्याह है, कम से कम ब्याह तो कलन दो। ऐसा बुरा हाल हुआ है हिमाचल नगरी में, सबको खदेड़ दिया, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। और वो जो घोड़ा जो खूंटा उखाड़ के भागे, वे ऐसे भागे कि आज उन्होंने लौट के ही ना आए। चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारे पीछे भूत प्रेत चले आ रहे हैं, लेकिन वो भूत प्रेत नहीं थे, वो क्या था, खूंटा जो बार बार सिर में लग रहा था, बार बार पीठ में लग रहा था। ऐसी अद्भुत बारात आई है, चार तरफ नगर में शोर मच गया कि बारात नहीं, ये तो भूत प्रेतों की टोली आई है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक अपनी मैयाओं से कहते हैं, अरे मैया तू कहे तो हम दौड़ के दूल्हा देखे आवे। मैया ने कहा जाओ बेटा। छोटे छोटे बच्चे, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 6 साल का, दौड़े दौड़े गए और ऐसे गए कि सीधे जाके महादेव के भूत प्रेतों की बारात में टक्कर मारी। और जैसे ही देखा कि ये तो बारात नहीं है, ये तो भूत प्रेत हैं, और ऐसे दबे पांव भागे और दौड़े आए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में रजाई ओढ़ के बैठ गए। बचाओ बचाओ, त्राहिमाम मैया, आज तो जा नगर में बोई बचेगा जाने भारी पुण्य कि ये होंगे, आज तो जा नगरी को सुपड़ा साप निश्चित है। क्यों? बोले बारात नहीं आई है, भूत प्रेत आए हैं। एक एक भूत को ऐसा बड़ा मोह है कि साजे की साजे आदमी चले जाए, और काऊ के मैया एक भी मोह नहीं है, लेकिन फिर भी चिल्ला रहा है, फिर भी रो रहा है। हाहाकार मच गई। उधर मैना को कुछ पता नहीं है, मैना आई है आरती का थाल लेकर, कलश पानी भरकर। नंदी ने महादेव से कहा कि महादेव अब तुम्हारे परिछन का समय हो गया है, तुम्हारी सासू माँ आई हैं तुम्हारी आरती करने, अब ऐसा करो जो भूत प्रेत सबसे कह दो कि सब थोड़े दूर को हट जाएं। और दूर को हट जाएं, कहाँ जाएं? बोले जहाँ तुम्हें जगह मिले तहाँ चले जाओ। वो भूत प्रेत पूरे नगर में घूम रहे हैं, सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, सब डर के मारे मरे जा रहे हैं। और सुनैना आई आरती का थाल लेकर, सुनैना ने आरती का थाल सजाया, आरती करने लगी। अब देखो आरती तो कर रही है लेकिन महादेव का मुख नहीं देख रही। क्यों? क्योंकि बैठे तो उल्टे हैं वे। मैना ने कहा कि भैया कम से कम जब दूल्हा का मुंह तो दिखाओ। श्रृंगी भृंगी ने कहा महादेव अब तो रीति रिवाज का समय आ गया, अब तो नंदी पे सीधे बैठ जाओ। महादेव बोले यदि हमें सीधो करना है तो नंदी उल्टो कर दो, नंदी है तुम उल्टो कर दो, हम सीधे हो जाएंगे। नंदी को उल्टा कर दिया। अब नंदी उल्टे नहीं हो रहे, नंदी कह रहे हैं कि हमें भी अपनी आरती करवानी है। अब महादेव कह रहे हैं कि हम आओ ब्याह, हमें आरती करवानी है।
नंदी उल्टे हो जाते हैं और जैसे ही नजर पड़ती है पार्वती की माँ की और जैसे ही महादेव के दर्शन करती है तो पानी का कलश गिर जाता है, दीपक बुझ जाता है और आरती का थाल गिर जाता है और मूर्छित हो जाती है। संतों का भाव है कि मैना क्यों मूर्छित होती है। वो कहती है जिसके माथे पे चंद्रमा है उसके सामने ये छोटा सा दीपक क्या करेगा, जिसकी जटा में गंगा है उसके सामने ये कलश पानी क्या करेगा, जिसके गले में मुंडों की माला है, शरीर पर भस्म लगाए हैं, मुझे ये साज और श्रृंगार की वस्तुएं काय काम की, इसलिए उसने सब कुछ फेंक दिया और मूर्छित हो जाती है। अच्छा, महादेव के माथे पे जो चंद्रमा है वो पूरा चंद्रमा नहीं है, अर्ध चंद्रमा है। इसका प्रमाण ये है कि जो लोग पूर्ण नहीं हुए हैं, जिन लोगों में कमी है, ऐसे लोगों को और कोई धारण नहीं करता, ऐसे लोगों को मेरा महादेव ही धारण करता है, महादेव ही स्वीकार करता है। यदि तुम में कोई कमी है, कमी तो सब में है, लेकिन तुम अभी पूर्ण नहीं हुए हो, तुम्हें कोई अपना नहीं सकता। यदि तुम्हें कोई अपना सकता है तो वो है महादेव। आधे चंद्रमा को स्थान दिया है महादेव ने अपने माथे पे। क्यों? क्योंकि महादेव कहते हैं कि मेरी शरण में जो भी आता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, जो अपूर्ण होता है उसे मैं पूर्ण कर देता हूँ, जिसमें अवगुण होते हैं उसे मैं गुड़ी बना देता हूँ। और आधे चंद्रमा को लोग अशुभ मानते हैं, तजौ चौथ के चंद की नाई अशुभ मानते हैं, लेकिन महादेव के सिर पे जब चंद्रमा बैठता है, जब चंद्रमा स्थापित होता है तो उस चंद्रमा की भी पूजा होती है। तुम महादेव की पूजा कर रहे हो तो चंद्र की पूजा भी तो हो रही है। महादेव को तुम प्रसाद चढ़ा रहे हो, महादेव की आरती कर रहे हो तो चंद्रमा की भी तो पूजा हो रही है। तो भैया हम अपूर्ण हैं, हम पूर्ण हो जाएं, और पूर्ण होने के लिए हमें महादेव की शरण लेनी पड़ेगी। और मैं बार बार कहूँ, महादेव है विश्वास। जब तक जीवन में विश्वास है तभी तक हम पूर्ण हैं, और विश्वास नहीं रहा, संशय हो गया, विश्वास खत्म, हमारी पूर्णता खत्म। क्योंकि ये जो दुनिया है ये विश्वास पर ही तो टिकी है। हमारा विश्वास है कि सिद्ध बाबा हैं, हमारा विश्वास है कि महादेव की पिंडी में महादेव हैं, तभी तो पूजा कर रहे हैं। हमारे अंदर विश्वास ना हो तो साक्षात भगवान भी आ जाए तो भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। यदि विश्वास है तो पत्थर की मूर्ति भी हमें फल देने के लिए प्रकट हो जाएगी। कैसे प्रकट होगी? जैसे नरसिंह भगवान एक पत्थर के खंभे में से प्रकट हुए थे, जैसे नरसिंह भगवान एक जड़ में से प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि विश्वास था। हिरण्यकश्यपु को विश्वास नहीं था तो परमात्मा उसके लिए प्रकट नहीं हुए। परमात्मा तो प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे, क्योंकि प्रहलाद के अंदर अडिग विश्वास था, अडिग श्रद्धा थी। ऐसे महादेव हैं अर्ध चंद्रमा को धारण करने वाले। कौन चाहेगा कि हमारे घर में सांप रहे? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन महादेव के घर में तो, महादेव के शरीर पे तो सांप ही सांप लगे। कौन चाहेगा कि हमारे घरों में बिच्छी और कांतर आ जाए? जो चीज त्याज्य है, जिसे संसार ना पसंद करता है, महादेव कहते हैं तुम्हें यदि संसार पसंद नहीं कर रहा तो तुम मेरे पास आ जाओ। दतूरा है, कोई पसंद करता है? दतूरे से कहते हैं तू मेरे पास आ जा। भूत प्रेतों को कोई पसंद करता है? भूत प्रेतों से कहते हो तुम हमारे पास आ जाओ। आधे चंद्रमा को कोई पसंद नहीं करता तो महादेव कहते हैं दुनिया तुम्हें यदि मुकर रही है, दुनिया तुमसे मुकर रही है, तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही, तो तुम मेरी शरण में आ जाओ। और मेरी शरण में जो आता है वो बंदनीय बन जाता है, उसे संसार पूजन करने लगता है। तो मैना की आरती का थाल गिरा है, मूर्छित हो गई मैना। अब
मैना मूर्छित हो गई। मैना की सखी अंदर ले जाती हैं और वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे बावरे वर के साथ अपनी कन्या नहीं ब्याहूंगी। जिस ब्रह्मा ने मेरी पुत्री को इतना सुंदर बनाया, उसके वर को इतना पागल बनाया, इतना बावरा बनाया। और नारद बाबा को गाली सुनाती है। नारद बाबा से कहती है, तुम जहां जहां गए वहां वहां तुमने काम बिगाड़े। जैसे ही नारद बाबा पे पड़ी, नारद बाबा प्रकट होकर आ गए। बोले, मैया तू चिंता मत कर, जिसे तू अपनी पुत्री समझ रही है वो पुत्री नहीं है, वो जगत जननी माँ है, वो पार्वती है। जिसको तू अपनी बेटी के रूप में देख रही है, जिसके लिए तू रो रही है, जिसके वर के लिए तू इतनी चिंतित है, वो वर तो न जाने कितने जन्मों से उसी के साथ है। विवाह तो अब हो रहा है, हे मैना, विवाह तो अब हो रहा है। ये तो जन्मों जन्मों के साथी हैं, तत्व था एक ही हैं, देखने में दो हैं, लेकिन पार्वती और महादेव अलग अलग नहीं हैं। तभी तो उनका नाम पड़ा अर्धनारेश्वर भगवान। मैना को ज्ञान कराया है और अब तैयारी होती है भैया नाश्ता पानी की। अब बारात आई तो नाश्ता पानी तो होगा। देवता पहले ही खाए पी के बढ़िया तैयार हो गए वे। तो अब नंबर आया पंगत का। मोरी गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झूला डारे हरे झूला डारे, कैसो है धुलई। मोरी गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झूला डारे हरे झूला डारे, कैसो है धुलैया हरे झूला डारे, कैसो है धुलैया। चार शेर की पूड़ी खा गो 5 शेर की गुइया, 4 शेर की पूड़ी खा गो 5 शेर की गुइया। बड़ा मंगोरा सबरे खा गो, बड़ा मंगोरा सबरे खा गो 16 शेर सिमैया। मोरी गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोरा डारे रे झोरा डारे, कैसो है धुलैया। मोरी गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोरा डारे रे झोरा डारे, कैसो है धुलैया। जो गोरो गोरो कबो लगे जो कारो, कबो लगे जो गोरो गोरो कबो लगे जो कारो, कबो लगे जो 80 बरस को, कबो लगे जो 80 बरस को, कबो लगे लड़कैया। जो बारो कैसो है गिरजा को सैया, झोरा डारे अरे झोरा डारे, कैसो है धुलैया अरे झोरा डारे, कैसो है धुलैया। मोरी गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोरा डारे अरे झोरा डारे, कैसो है धुलैया अरे झोरा डारे, कैसो है धुलैया अरे झोरा डारे, कैसो
कालों के काल महाकाल की जय हो। हिमाचल ने सोचा कि अब जो है सो है, बारात जैसी आई है स्वागत सम्मान तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम कन्या पक्ष वाले हैं और कन्या पक्ष वाले को वर पक्ष के सामने सम्मान प्रकट करना पड़ता है, उनकी सेवा पानी करनी पड़ती है। तो अब क्या करें? बूढ़े बड़े बाबाओं ने पहले ही मना कर दी कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो पहले ही परेशान हो गए और तुम मुझे कहो कि हम कमेटी बिठावें और पंगत बैठा रहे, सलाह मशवरा करें कि का होना का नहीं, अब हमारे बस की बात नहीं है। तब हिमाचल राजा ने युवाओं की टोली बुलाई, नौजवान बच्चों की टोली बनाई और उनसे कहा कि तुम जाओ, सबको पंगत में बैठने के लिए बोलो और तुम परस करो। उनमें से एक व्यक्ति बोला, महाराज कोई कहीं दिख ही नहीं रहा, कहे कौन थे के परस करें? हिमाचल बोले, तुम तो एकदम जोर से चिल्ला के कह दो कि बैठो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कि वे कहाँ से निकल के आवेंगे, तुम्हें तो बस कहवे की देर है। युवाओं की टोली गई एक चौड़े से आंगन में, प्रांगण में, और एक युवा बोला, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। और जैसे युवा ने कही, आसमान से उड़ उड़ के आ रहे हैं। किसी ने पेड़ उखाड़ लिया, कोई तो पेड़ पर बैठा था, किसी का सिर नीचे पैर ऊपर और नाचता हुआ चला आ रहा है। और एक तो भूत जो वो खड़ा था ना व्यक्ति, बाई के पैरन में थे, जमीन में थे, ऊपर सिर करके कहता है, भैया काका बनाओ है खावे में। और जैसे ही बा ने सुनी सो वो भागो। चारों तरफ से भूत प्रेत गिर रहे हैं, चारों तरफ से। अब वो कह रहा है कि भैया लाइन लगा के बैठ जाओ। अब भूत प्रेत लाइन लगा के बैठेंगे, उनकी तो कोई लाइन ही नहीं होती। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तब श्रृंगी भृंगी ने कहा कि महादेव की आज्ञा है कि सब पंगत में बैठ जाए। सब बैठ गए। काऊ के हाथ नहीं, काऊ के पाँव नहीं, काऊ के शरीर नहीं, काऊ को आधो आधो शरीर कटो है। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि पशुओं के मुख लगे हैं, जैसे किसी का मुख है स्वान जैसा, स्वान जैसा। तो स्वान जैसे लोग कौन होते हैं? जिनका शरीर तो मनुष्य का है लेकिन ज्यादा भौंकते हैं, उनका स्वभाव स्वान का है, उन्हें स्वान ही समझना चाहिए। मनुष्य का शरीर लेकर भी स्वान की तरह तांदे को ता भौंकने लगते हैं। कहूँ कथा की बुराई करी, कहूँ व्यास की बुराई करी, कहूँ व्यवस्था की बुराई करी, कहूँ की बुराई करी। तो है तो मनुष्य, लेकिन इनका संबंध किससे है? स्वान से। स्वान देखता है तो हंसी उड़ाता है कि भैया क्यों मुंह भले हुए लगे हमसे, लेकिन तू है हमारे खानदान को, हमारे खानदान का है। किसी किसी का मुख जो है गधा जैसा है, गधा जैसा। गधा क्या करता है? लात मारता है। ऐसे ही समाज में कई लोग ऐसे होते हैं। शरीर तो मनुष्य का है लेकिन हर एक काऊ के काम में टांग अड़ाए वो नहीं छोड़ते। गधा की तरफ इनकी एक टांग चलती ही रहती है। तो भैया मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, तो मनुष्य बनकर ही रहें, हम पशु बन के न रहें। पशु तो हम बन के आए हैं, तभी तो मनुष्य बने हैं। जितनी 84 लाख योनियां हैं, हम सबको भुगत के आए हैं, सब में रह के आए हैं, तब मनुष्य का जन्म मिला है। अगर जाऊ जन्म में आके तो मैंने गड़बड़ करी तो पक्की गारंटी है कि तुम्हारी यात्रा फिर शुरू होगी 84 लाख भाई, फिर एक से शुरू करनी पड़ेगी यात्रा और फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। सबसे कह दिया कि सब लाइन लगा के बैठ जाओ, सब बैठ गए। हिमाचल ने कहा कि सबसे पहले इनको पत्तल परसी जाए। पत्तल परसने लगा एक व्यक्ति और परसते परसते पत्तल रुक गया और उसने कहा, बाबा ने पूछा, भैया कैसे रुक गए? कहा भयो? वो बोला,
बाबा पत्तल मोह के हिसाब ते परसों के शरीर के हिसाब ते। बाबा ने कही कि बेटा तू मोह के हिसाब ते परस, मोह के हिसाब ते परस, एक एक पत्तल से नहीं परस। धीमे 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 डराते डराते पत्तल परसने लगा। आगे चल के फिर रुक गया। बाबा ताको एक मोह हो ताके तो एक पत्तल परसूं, और ताकि मोह ही मोह हो ताकि कितनी पत्तल परसूं। बाबा ने कही भैया ताके जितने मोह हो जितनी पत्तल परस दे। परसने लगा। कहो कि 1000 मुंह तो 1000 पत्तल, कहो कि 10 मुंह तो 10 पत्तल। परसने लगा। थोड़ी सी दूर जाके फिर रुक जाता है। फिर कहता है बाबा मोह के हिसाब ते पत्तल तो मैं परसूं, पर जाको मोह ही नहीं है भाई पत्तल परसूं के नहीं परसूं। बाबा ने कही परस, जाको मोह नहीं है बाबू परस। तो बाबा पत्तल तो परसों पर खागो कहाँ थे जाको तो मोह ही नहीं है। बाबा ने कही अब वो जाने बाको काम जाने कहूँ ते खावे, तू पत्तल परस। पत्तल परसने लगा। थोड़ी सी दूर जाके फिर रुक गया और कहता है बाबा जाको जी एक तो ऐसा बैठो है जी समझ में ना रही कि जाके आगे पत्तल परसू के पीछे परसू, आगे और पीछे दोनों एक जैसे। तो ऐसे पत्तलों की परसाई हुई है। और जब भैया पूड़ी रसगुल्ला जलेबियों पे नंबर आया और जैसे ही रसगुल्ला लेके आए पतो चली कि भूतन ने तो पत्तल ही फाड़ फाड़ के खा ले। बिने बेचारे ने कहा पता कि खावे की चीज है कि रखवे की चीज है, पत्तल ही खा ले। हिमाचल कहते हैं कि भैया ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। और अभी थोड़ी देर पहले सब भोजन ही कर रहे थे और एकदम नजर घुमा के देखा तो पूरा मैदान साफ, सब गायब हो गए, पूरा मैदान साफ। वे तो भूत हैं, कहीं भी प्रकट हो जाएं, कहीं भी अदृश्य हो जाएं। एक आदमी ने फिर आवाज लगाई भैया तुम तो पत्तल ही खाए खाए के चले गए, अबे जी माल तो बचो रखो है जाए को खागो। 1 सेकंड नहीं लगी, पूरे हु हा करके फिर प्रकट हो गए और सबको प्रसादी परसी गई और परसते परसते वो आदमी फिर रुक गया। एक ऐसा भूत है कि बाके कछु नहीं, सिर्फ गोल मटोल मांस को लोथरा और चिल्ला रहा ले आओ। पत्तल परसने वाला जो व्यक्ति था वो व्यंजन लेके गया, पकवान लेके गया और वो रखता है उठाता है, रखता है उठाता है, मन में सोचता है परसों के नहीं परसों। वो जो मांस को लोथरा धरो बामे ते आवाज आई पस दे, एकदम आवाज आई भूत की, बोले सोच कर पस दे। जैसे ही बाने कही कहूँ पूड़ी, कहूँ रसगुल्ला, कहूँ जलेबी, काऊ ने भोजन नहीं करो। इसीलिए तो देवी देवता पहले ही भोजन करके बैठ गए थे कि बारात आ गई भोले बाबा की तो खावे नहीं मिलेगा। ऐसी है महादेव की बारात और महादेव की अद्भुत लीला। महादेव जो है वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। अभी भजन गाया था कि झोला लटकाए हैं। महादेव बिल्कुल वृद्ध हैं, झोला लटक रहा है। कोई तो कहता है अरे बहन बाबा की दाढ़ी इतनी गंदी है जो समझ लो कि चिड़ैयन ने घोंसला बना ला। कोई कहती है कि अरे बहन वो तो नहा के भी नहीं आया, बाकी कान में बिच्छू कांतर बिहा रही है। सारे नगर में शोर मच गया। नंदी ने प्रार्थना करी है कि प्रभु अब तो आप सुंदर रूप बना लो, नहीं तो विवाह नहीं होगा। और देखो तुम्हें देख के पूरी नगरी ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। है वो भलो ब्याह, चलो लौट चलो अपने नगरी। भोले बाबा कहते हैं नंदी से अरे पागल, हमें देख के दरवाजा बंद किया है, इसमें हमारा अपमान नहीं है। कहा पता जिनकी रिवाज होए कि दूल्हा देख के दरवाजा बंद करवे की।
का पतो जिनकी रीत ऐसी होए। हमें तो लगता है यहाँ की ऐसी रीत है, ये दूल्हा का सम्मान है, अपमान नहीं है कि दूल्हा इतना सुंदर है कि कोई देखना नहीं चाहती, क्योंकि निगाह भर के जो देख लेगी तो फिर महादेव को नजर ना लग जाएगी, इसलिए दरवाजे बंद कर लेती है। बाबा को लगाई गई नजरियां लुगाई और पल्ले मोहल्ला वाई। नंदी कह रहे हैं कि तुम बुरो मत मानो, यहाँ की ऐसी रीत है, आपको देखेंगी तो कहीं आपको नजर ना लग जाए, आप इतने सुंदर हैं। सखियां तैयार करके लाई हैं पार्वती मैया को, सब देवी देवता उपस्थित हैं और रीति रिवाज के साथ माँ पार्वती का महादेव के साथ में विवाह संपन्न होता है। स्वयं वेद पुराण उपनिषद प्रकट होकर मंगलाचरण करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं और सभी रीति रिवाज के साथ महादेव का विवाह होता है। महादेव का विवाह हो गया। अब महादेव के पास नाहिन आई, नाहिन अपना नेक मांगवे कि आप तो अवडरदानी हो, आप तो महादेव हो, पूरी दुनिया को बांटते हो, नेगा थोड़ा बहुत हमें भी दे दो। महादेव ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक कारो सो सांप निकालो और नाहिन के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही नाहिन के ऊपर नाग छोड़ा तो नाहिन भागी और पूरे नगर में शोर मच गया। सखी देखी देखी मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। सखी देखी देखी मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। देख देख मेरो मन घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। एक सखी कहती है, अरे बहन अपनी बेटी के लिए वर देखने जाते हैं तो कम से कम उम्र तो देखते हैं। हिमाचल ने ऐसा कहा, देखो जब बूढ़े बाबा में जाकी उम्र तो ऐसे लगते जैसे 80 साल को, और बहन वो तो जे लग रही है कि कहूँ मर नहीं जाए, कहूँ ऐसा नहीं होए कि 7 फेरे नहीं ले पावे और बीच में ही लुढ़क जाए। 80 बरस को बरना बूढ़ो, 80 बरस को बरना बूढ़ो, 80 बरस को बरना बूढ़ो, 80 बरस को बरना बूढ़ो। ए बहना जिया कोने ढूंढो, ए बहना जिया कोना ढूंढो, जिया जिया फेरने पे ही ना मर जाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। बच गई, लेकिन हमारे बेजन कहाँ डोल रहे होंगे। कहूँ ऐसा ना होए कि कहो भूत प्रेत की चपेट में नहीं आ जाए। सुबह कहती है, हे भगवान हमारे पति की रक्षा करना, कहीं उनका गोविंदाय नमो नमा ना हो जाए। चर जे होश उड़े ना इनके, होश उड़े ना इनके, उदत लगे 5 पायन के, तलक 5 पावन के। हे ईश्वर मेरो नौआ बच
मुदत लखे 5 पायन के, हे ईश्वर मेरो नौआ बच जाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। भूत भावन भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महादेव का पार्वती के साथ में विवाह संपन्न हुआ है। सभी बड़े प्रसन्न हैं। महादेव ने अपने भूत प्रेतों को सबको आश्वासन दिया, सबको आज्ञा दी कि जाओ अब तुम इस भूमि पर विचरण करो, और तुम भूत प्रेत नहीं, तुम अब संत बनकर, सिद्ध बनकर, योगी जन बनकर विचरण करो। सब चले गए अपने अपने स्थान को। महादेव देवताओं की बारात को साथ में लेकर चले। थोड़ी दूर जाकर सारे देवी देवता भी इधर उधर चले गए। महादेव सोचने लगे कि जिन लोगों ने विवाह करने के लिए हमसे इतनी विनती करी थी, आज उन लोगों का अता पता ही नहीं है। महादेव समझ गए कि ग्रस्त जीवन में ले जाने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन ग्रस्त जीवन में रहकर निभाने वाले कम लोग होते हैं। ग्रस्त में धकेल तो दिया, अब साथ कौन निभाएगा? अब पत्नी घर में आ गई, इसका खर्चा पानी कौन चलाएगा? घर कहाँ से आएगा, कहाँ रहेंगे? संसार के लोगों का यही नियम है कि वह प्रपंच में, संसार में धकेल देते हैं और फिर साथ छोड़कर चले जाते हैं। जब दूल्हा जाता है तो दूल्हा के साथ कितने बाराती आते हैं, जाते हैं कि नहीं? सब नाचते हैं, खुशी मनाते हैं। और कछु सालन बाद जब पति पत्नी में लड़ाई होए तो एक बाराती को तो पता नहीं कहाँ है, बिचौंदिया को तो पता नहीं कहाँ है। पहले बिचौंदिया कहतो कि हमारी लाली बहुत अच्छी है, फिर कहतो कि लड़का बहुत अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, पूरे पूरे गुड़ मिल रहे हैं। और जब जैसे ही मार कूट होते हैं तो बिचौंदिया कहते भैया हमारा काम हो ब्याह करवावे को, तुम्हारा काम है निभावे को। तो महादेव अपना ग्रस्त जीवन बसाते हैं और महादेव पार्वती मैया को लेकर चले हैं और चलते गए चलते गए चलते गए और शमशान में जाकर अपना जो त्रिशूल था वो गाड़ दिया और बोले जय सिया राम, जय सिया राम। पार्वती बोली, पार्वती ने चारों तरफ मुड़ के देखा, ब्याह कर लिया, ग्रस्त जीवन में आ गए, लेना तो घर है ना मकान है, रहेंगे कहाँ? महादेव कहते हैं हमारा तो यही घर है और यही परिवार है, पार्वती तुम भी हमारे साथ में यही निवास करोगी। पार्वती बोली प्रभु हम नहीं रहेंगे, हमें तो महल चाहिए, आप रहो शमशान में, हमें तो महल चाहिए। महादेव ने खूब मना करी, खूब मना करी, पार्वती मैया नहीं मानी। जब नहीं मानी तो महादेव ने सुंदर महलों की रचना करी, सुंदर महलों की रचना करी। महादेव ने कहा पार्वती प्रस्थान करो, तुम्हारे लिए महल तैयार है, सोने के महल बने हैं, प्रवेश करो और अपना जीवन यापन करो। पार्वती बोली कि महाराज घर इतना अच्छा बना हुआ है, अब जा घर को उद्घाटन तो कर लो। बिना उद्घाटन के ही गृह प्रवेश थोड़ा ही होगा। पार्वती अब शमशान में पंडा पुजारी कहाँ से लेके आए? महादेव को याद आ गई, बोले हमारा एक चेला है, हम उसे बुला लेते हैं। तो महादेव का चेला कौन? रावण। रावण आया और गृह प्रवेश की पूजा करवाई। हरि ओम महा स्वस्ते न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ते नः पूषा विश्ववेदाः। बड़े बड़े मंत्र उच्चारण किए और बड़ी बड़ी रीतियां निभाई, कलश भरे गए, सब किया। रावण पूजन करके जाने लगा। पार्वती मैया को संतुष्टि नहीं हुई। पार्वती मैया ने बुलाया, ओ रावण भैया इते आओ, तुमने हमारे घर को उद्घाटन करो, तो हमने तुम्हें दक्षिणा तो दी नहीं, तुम हमसे कुछ मांग लो। और रावण पार्वती तो ज्यादा चालाक। रावण बोलो दक्षिणा देनी है तो जो महल बनो है जाइए हमें दे दो।
वो महलों को रावण ले गया और कहते हैं कि वही सोने की लंका बनी है। महादेव खिलखिला के हंसने लगे, पार्वती तुम्हारे भाग्य में महल नहीं है, हमने मना करी तुम मानी नहीं, तुम्हारे भाग्य में जो होगा वो तुम्हें अपने आप मिलेगा और तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए पार्वती अब तुम हमारे साथ यही निवास करो। करहि विविध विधि भोग विलासा तब जन्मेउ शतवदन कुमारा। कार्तिकेय का जन्म होता है, तारकासुर का वध होता है और देवताओं का कार्य संपूर्ण होता है। उसके बाद गणेश जी का प्राकट्य हुआ है। लेकिन ये जो गणेश जी हैं ये कथानक रूप से तो पार्वती मैया ने इनको बनाया, एक वो गणेश हैं, लेकिन एक वो गणेश हैं जो महादेव के विवाह में भी जिनका पूजन किया गया। वो सनातनी गणेश है, जो सनातन है, जो कभी न जन्मा है न कभी नष्ट हुआ है। महादेव के विवाह में गणेश जी का पूजन किया तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी तो विवाह नहीं हुआ, संतान कहाँ से आ गई। तुलसी बाबा कहते हैं ये संतान गणेश नहीं है, गणेश का मतलब है मंगल, गणेश का मतलब है शुभ। यदि कोई कार्य हम आरंभ करते हैं तो पहले अपने मन में अच्छे अच्छे विचारों को लाएं, यानी गणेश की पूजन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये वो गणेश नहीं है जो पार्वती ने बनाई, ये वो गणेश हैं जिन गणेश की पूजा सर्वप्रथम करी जाती है, जिन गणेश को देवता भी पूजते हैं, जिन गणेश को फिर कहो तो दैत्य भी पूजते हैं। श्री गणेश कहते हैं ना कि फलानो काम को श्री गणेश कर लो, गृह प्रवेश को श्री गणेश करो, राम कथा को श्री गणेश करो, ये वो गणेश है। तो ऐसे महादेव की कथा तुलसी बाबा ने गाई। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। महादेव पार्वती का विवाह सुना दिया। अब कहते हैं कि हे भरद्वाज, पार्वती और शिव का मिलन तो हो गया, लेकिन अब जरूरत है राम के जन्म की। अब वो बताते हैं कि जब सारे कार्यों से निवृत्त हुए तो एक दिना की बात, महादेव स्वयं ही आकर बैठ जाते हैं वट वृक्ष के नीचे, और जैसे ही महादेव बैठे हैं तो माँ पार्वती भी आकर बैठ जाती हैं, और वहीं से राम कथा की गंगा का प्राकट्य होता है। हमारे देश में जो गंगा बहती है उसका एक स्थान है गौमुख, गंगोत्री। गंगोत्री से निकली है गंगा, गंगा का स्नान है गंगोत्री। लेकिन राम कथा की जो गंगा है उसका स्थान है महादेव का हृदय। महादेव के हृदय में राम कथा रूपी गंगा रहती है। तुलसी बाबा कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा, पाई सुसमय शिवासन भागा, पाई सुसमय शिवासन भागा, पाई सुसमय। पार्वती महादेव के पास आती हैं और महादेव से एक ही प्रार्थना करती हैं कि जब मैं सती थी तब मैं राम कथा नहीं सुन पाई थी, पर अब मेरी इच्छा है मुझे राम कथा सुना दो। पहले मैं संशय से भरी थी, अब मैं श्रद्धा से भरी हूँ। पहले मैंने कथा नहीं सुनी तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हुआ, अग्नि में जलना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, तपस्या की अग्नि में जलना पड़ा, 2-2 बार परीक्षाएं देनी पड़ी, तब हमारा और तुम्हारा मिलन हुआ है।
इसलिए अब मैं संशय नहीं करना चाहती, अब मैं श्रद्धा करना चाहती हूँ। जैसे ही पार्वती ने कहा है, महादेव कहते हैं, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, समान नहीं को उपकारी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम, एक राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम, एक राम। बताओ वो राम कौन है जिनको मैंने दंडकारण्य की भूमि पर देखा था? प्रभु अब संशय नहीं है, अब श्रद्धा है। ये कथा हमें बताती है कि चाहे तुम महादेव की शरण में चले जाओ या कुंभज ऋषि की शरण में चले जाओ, जब तक संशय बैठा है तब तक तुम्हें कोई कथा नहीं सुना सकता। और यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो कोई भी तुम्हें कथा सुना देगा। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वक्ता ज्ञानी है, महत्वपूर्ण बात ये है कि श्रोता के अंदर कितनी श्रद्धा है। वक्ता नहीं बोलता, वक्ता जब व्यासपीठ पर होता है तो व्यासपीठ बोलती है, वक्ता नहीं बोलता। अब हम जो तुम्हें कथा सुना रहे हैं, हमने सोची नहीं थी कि हम ये कथा सुनाएंगे। आज मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई है, ये कथा मैंने अभी तक कही नहीं है, कहीं नहीं कही। अपने आप कोई ऐसा भाव बना, कोई ऐसी उमंग आई, कोई ऐसी तरंग आई, कोई सिद्ध बाबा की ऐसी कृपा हुई कि नई नई कथाएं निकल रही हैं। मैं खुद सोच रही थी कि ये कथा ना तो मैंने कहीं पढ़ी है, ना मैंने कहीं सुनी है, लेकिन फिर भी नए नए भाव जो उमड़ रहे हैं, ये व्यासपीठ की महिमा है, ये व्यासपीठ की महिमा है। और व्यासपीठ की और महिमा जाननी हो तो अभी हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, तुम्हारी नजरें हमें देख रही हैं, तुम्हारा भाव बन रहा है। कभी तुम हमें कहीं वैसे ही मिलने आना बिना व्यासपीठ के, तो तुम देखोगे कि हम बिल्कुल अलग हैं। स्वभाव नहीं, हर चीज अलग है। व्यासपीठ पर बैठने के बाद हर चीज अलग होती है, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठा तो शरीर है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से जो परमात्मा है वो सहायता करता है। व्यासपीठ बोलती है, व्यासपीठ की कभी भी कोई बात व्यर्थ नहीं जाती। जब आप कहीं भी किसी भी वक्ता की कथा सुनने जाओ तो ये मत सुनना कि व्यास बोल रहा है, ऐसे सुनना कि स्वयं व्यासपीठ बोल रही है, वक्ता नहीं बोल रहा। अरे वक्ता की जीव तो हाड़ मास की है, क्या बोलेगी, क्या बोल पाएगी ये जीव? जब जब कथा सुनने जाओ तो सोचना कि स्वयं श्रीमद् भागवत बोल रही है, रामचरितमानस बोल रही है, महादेव बोल रहा है, श्री बजरंग बली हनुमान बोल रहा है। अपनी नहीं, कहीं भी कथा सुनने जाओ, क्योंकि व्यासपीठ की महिमा कोई छोटी महिमा नहीं है। तो महादेव इस समय व्यासपीठ पर बैठे हैं, और श्रोता कौन है? श्रोता है पार्वती मैया। पार्वती मैया श्रोता हैं। पार्वती मैया के लिए शंकर भगवान अभी व्यास हैं, पति नहीं है, क्योंकि पति समझकर कथा सुनेंगी तो गुण और दोषों की वृद्धि हो जाएगी। महादेव के मुख से जो भी निकलता है पार्वती सोचती हैं, पार्वती का भाव बनता है कि ये मेरा पति नहीं बोल रहा, ये स्वयं भगवान राम बोल रहे हैं।
प्रमाण ये है कि महादेव के हृदय में, महादेव के हृदय रूपी सरोवर में एक हंस रहता है। और वो हंस कौन है? वो राम ही तो हंस है। वो हंस कौन है? वो हंस राम है। तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपौ अनंग राती। पार्वती को लग रहा है कि स्वयं राम कथा बोल रही है, महादेव नहीं बोल रहा। तो दुनिया में जो गंगा बह रही है उसका स्थान है गंगोत्री, और हम सब जिस गंगा में अभी स्नान कर रहे हैं, इस गंगा का स्थान है महादेव का हृदय। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा, पाए सो समय। राम कथा की रचना महादेव ने कर ली, लेकिन राम कथा अभी तक सुनाई नहीं। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि राम कथा सुनाने के लिए पात्र की और श्रोता की जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए रच महेश निज मानस राखा, रामचरितमानस का उद्घाटन करके अपने हृदय में छुपा के रख ली कि कहीं कोई देख ना ले। लेकिन आज जब सती पार्वती बन के आई है, संशय की जगह पर श्रद्धा है उसके अंदर, पार्वती के अंदर, तो महादेव के सारे रहस्य, महादेव का जो सारा ज्ञान था वो पार्वती के ऊपर फूट पड़ा। गूढ़हु तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावई। पार्वती कहती है, प्रभु मैंने जो पूछा है वो आप बताएं, लेकिन मैंने जो नहीं पूछा है वो भी आप बताएं। मेरी जानकारी में नहीं है कि राम ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। आप तो मानसकार हो, आपके हृदय में निरंतर राम कथा और राम किलोल करते रहते हैं। कृपया आप मुझे वो भी बताएं जो मुझे ना पता हो, जो मैंने पूछा ना हो। महादेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और महादेव कहते हैं, हे पार्वती, यदि ये कथा तुमने सती रूप में सुनी होती तो आज बात कुछ अलग होती। पार्वती कहती हैं कि प्रभु यदि सती के वेश में मैंने कथा सुनी होती तो दोबारा राम कथा सुनने का मौका कैसे मिलता। आपके मुख से राम कथा निकलेगी तभी तो दुनिया में राम कथा का प्रचार होगा। अगर पार्वती मैया महादेव से कथा नहीं निकलवाती तो क्या आप और हम राम कथा सुन पाते। पार्वती ने महादेव के हृदय में जो राम कथा छुपी थी उस राम कथा को समाज में लाकर प्रकट कर दिया। पहले श्री रामचरितमानस को संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन इसको हिंदी में सरल अर्थ में भाषाबद्ध किया तुलसी बाबा। ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय, जो कार्य वाल्मीकि नहीं कर पाए वो काम तुलसी बाबा ने किया। क्योंकि संस्कृत में यदि रामायण होती तो हम जैसे गंवारों के रामायण पल्ले नहीं पड़ती। हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोगों के, हम खेतों में काम करने वाले लोग, हम किसान लोग, हम गंवार लोगों के राम कथा समझ में नहीं आती। इसलिए महादेव ने तुलसी बाबा को संदेश दिया कि आप जाकर इसको भाषाबद्ध करें, इसको ऐसी सरल भाषा में बना दें कि भैंस चराने वाला, ढोर चराने वाला एक गंवार भी इसकी भाषा को समझ जाए। रामचरितमानस जितना सरल ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं है और रामचरितमानस जितना गहरा और कठिन ग्रंथ भी कोई नहीं है। रामचरितमानस सरल से सरल है और कठिन से कठिन है। हिंदी पढ़ने वाले रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना भाव के, बिना प्रेम के रामचरितमानस अपने रहस्यों को प्रकट नहीं करेंगे। अति गुह्यतम, ये बहुत गुह्यतम है, ये बहुत रहस्य भरी है रामचरितमानस। तो पार्वती मैया प्रार्थना कर रही हैं कि आप राम कथा सुनाएं। महादेव भी बहुत प्रसन्न है कि हे पार्वती, तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है, कथा जो सकल लोक हितकारी।
श्रीमद् भागवत की कथा आप सबने सुनी होगी। समन्वय कर दूं मैं कि जब राजा परीक्षित को शाप लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग आके डस लेगा, तो परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु जो निरंतर मर रहा है उसे क्या करना चाहिए। जो निरंतर मर रहा है, सांस निकलती जा रही है, समय घटता जा रहा है, उम्र घटती जा रही है और मृत्यु निकट आती जा रही है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव से उत्तम प्रश्न किया है और यहाँ पार्वती मैया ने महादेव से उत्तम नहीं अति उत्तम प्रश्न किया है। जब किसी से प्रश्न करो तो ऐसा प्रश्न करो जिसमें समाज की भलाई हो, जिसमें लोगों का कल्याण हो। कभी किसी से ऐसा प्रश्न न पूछें कि हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। कभी कभी हम कहीं जाते हैं, किसी व्यास के पास जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछने के पीछे कई नियत होती है उनकी। देखो, पहले तो प्रश्न पूछेंगे तो अबे मन में सोचेंगे कि व्यास जी यदि ज्ञानी होंगे तो उत्तर दे देंगे, और नहीं आवेगा तो फिर हम तो जानते ही हैं। हम अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर देके हम लोगों को बता देंगे कि हम इनसे ज्यादा ज्ञानी हैं। हमेशा किसी से प्रश्न करो तो ऐसे प्रश्न करो जिसमें तुम्हारा कल्याण छुपा हो, जिसमें तुम्हारी साधना बढ़े, जिसमें तुम्हारी भक्ति बढ़े। कोई पूछे रावण के बाप को नाम का है, तो और रावण के बाप को नाम जान के क्या तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी? हाँ, जानकारी बढ़ सकती है, जानकारी बढ़ सकती है, लेकिन भक्ति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्या तुम जो रोज माला जाप करते हो, क्या उस माला जाप में कोई वृद्धि होगी? दशरथ के बाप का नाम क्या था? इसको जानने से क्या तुम्हारा कल्याण होगा? क्या तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे? क्या शांति आएगी? अरे तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि कोई ऐसा सरल सा मार्ग बताओ जिससे हम भगवान के नजदीक पहुंच जाए। कोई ऐसा सरल सा मार्ग बताओ कि हमें परमात्मा से प्रेम हो जाए, या फिर कोई ऐसा रास्ता बता दो कि भगवान मिले न मिले लेकिन भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में हमारा निष्कपट प्रेम हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। तो पार्वती ने अति उत्तम प्रश्न किया है। महादेव बड़े प्रसन्न हैं। पार्वती, तुम्हारी जितनी भी मेहनत थी, जितनी भी तपस्या थी, जितनी भी साधना थी, वो आज सफल हो गई। तुमने जितनी तपस्या करी थी, साधना करी थी, उन सब का ये फल है कि राम कथा में रुचि हो गई। जितनी साधना करी उस सब का फल है कि राम के चरणों में अनुराग हो गया। तो महादेव पार्वती को यहाँ से राम कथा की गंगा में स्नान कराएंगे। आज की कथा यहीं पर विराम लेती है, ठीक है। और आज दूसरा दिन था, कथा धीमे धीमे आगे बढ़ेगी। आप सभी रोज आएं। और एक और प्रार्थना है, ये कथा न हमारी है न तुम्हारी है, ये कथा सिद्ध बाबा की है, इसलिए आप सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन से, मन से और धन से सहयोग करें और इस सिद्ध बाबा की राम कथा को संपूर्ण कराएं। सभी खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। और यहाँ पर लाइट 1 बजे के बाद आती है, लेकिन कथा हम 12 बजे शुरू कर दिया करेंगे। हम 11 बजे यहाँ आ जाते हैं, ऊपर दर्शन करते हैं, बैठे रहते हैं। आप सब भी जरूर आएं और अपने अपने नगरों से ट्रैक्टरों में भर भर के लोग लेके आएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राम कथा सुन पाएं और उन्हें भगवान से प्रेम हो जाए। बोलिए कालों के काल महाकाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मेरे जितने बूढ़े बड़े बाबा आए हैं वो सब आरती किया करेंगे, क्योंकि इस कथा के यजमान परीक्षित, संस्थापक, व्यवस्थापक सिद्ध बाबा हैं और हम सब उनकी संतान हैं। हम सभी इस आयोजन को
अपने पुरुषार्थ से सिद्ध बाबा की कृपा से पूर्ण करें। आगे आ जाइए सब और आरती करें। आगे आ जाइए सभी लोग, आरती करने के लिए आगे आ जाइए। इनको दीजिए आरती, इनको बूढ़े बाबा को दीजिए। हरि ओम हौम चंद्रमा मनसो दातक्षो सूर्यो अजायतो श्रोता द्वादश प्राण समुखादग्निरजायतो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुखी सनकादिक और सारद, वरन पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। ज्यों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। और घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ष बखानी। काग भुसुंड गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरण विषय रस की। सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की, दलन रोग भव मूर यमी की। साथ मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। कर्पूर गौरम करुणाकर, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च त्वमेव। त्वमेव वेद्यधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि जातानि सर्वाणि प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन शीतले गरुडं पुष्पै देवादिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलि। पुष्प दे दीजिए सभी को। हरि ओम हौम यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या। सन्नाते है नाकं महिमा महासचंत्र त्रिभुर्भय साध्यः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे